हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन ना तो किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज करने वाले और न ही किसी और चीज़ के। आज अपन बात करने वाले कि अपन ने जिन जिन स्टॉक के बारे में बात की थी उनके अब टेक्निकल कैसे, उनके अंदर अब आने वाले टाइम में कैसी मूवमेंट रहने वाली है। आज बेसिकली मैं 4 स्टॉक के बारे में बात करूंगा और उन चारों स्टॉक के बारे में अपन उनके रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो होगा हमारा आदित्य बिरला कैपिटल स्टॉक। ये जो स्टॉक है बेसिकली फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद में अगला जो स्टॉक होगा हमारा HMA एग्रो शेयर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं लोगों के मेरे पास में कि हमें इसके अंदर लॉस हो रहा है, अब हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो आज आपको इसके टेक्निकल समझ में आ जाएंगे और टेक्निकल के बाद में आप समझ पाओगे कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के अंदर कैसी मूवमेंट रहने वाली इन स्टॉक के अंदर, ये चीज़ें आपको पता चलेगी। और ये जो स्टॉक है HMA एग्रो बेसिकली जो कंज्यूमर फूड से रिलेटेड सेक्टर होता है उसके अंदर काम करता है ये स्टॉक। और अगला स्टॉक की अपन बात करने वाले हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जनों का डाउट रह रहा है, तो उसको आज अपन क्लियर करेंगे। इसके भी अपन टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं। और ये जो स्टॉक है बेसिकली IT सर्विस एंड कंसल्टिंग से रिलेटेड है, यानी कि IT सर्विस प्रोवाइड का काम करता है ये स्टॉक। अब जो अपन अगले स्टॉक की बात करेंगे वो लास्ट हमारा होगा कि सोलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स से। ये जो स्टॉक है सोलर एक्टिव फार्मा साइंस, ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। इस स्टॉक के भी अपन टेक्निकल वगैरह सब कुछ अच्छे से एनालाइज करेंगे, इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सोलारा एक्टिव फार्मा, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि ये जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड स्टॉक है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ओपन किया तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे देखिए। क्योंकि अपन ने इनके मैंने आपको इनके फंडामेंटल तो बहुत अच्छे से समझा दिए, उनको अगर आपने नहीं देखें तो चारों वीडियो के लिंक मैंने आई बटन के ऊपर भी दिए और लिंक उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है। तो वहाँ पे भी आप जाके एक बार उनका जो है फंडामेंटल उनको भी आप देख लीजिए। वहाँ पे मैंने टेक्निकल भी बताए थे और ये भी बोला था कि अब डाउनफॉल आने वाला है, जैसा कि ये मैंने बताया था आ भी क्या है। और आज अपन इनके टेक्निकल को और देखेंगे ताकि अपन को अच्छे समझ में आ सके कि आने वाले टाइम में हमारी रणनीति क्या होने वाली। तो इसके अंदर आगे बढ़ने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप कुछ और जिनके पास में ये स्टॉक अवेलेबल है उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में स्टॉक ऊपर गया था, फिर यहाँ पे सेकंड वाला इसने सपोर्ट बनाया था। ये सपोर्ट बनने के बाद में फिर मार्केट ऊपर गया और थर्ड वाला सपोर्ट कुछ इस जगह फिर से इसने बनाया, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर गया। फिर इस तरीके से आकर के अब जो ये स्टॉक है फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये स्टॉक फिर से नीचे आ जाता है और इस जगह पे आके फिर से अगर ये सपोर्ट ले लेता है और उसके बाद में अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे के टारगेट बहुत बुरे वाले होने वाले। लेकिन फिलहाल के टाइम में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो डाउनफॉल आ रहा है बेसिकली मार्च के अंदर ये हो रहा है। मार्च के अंदर आपको भी पता है सारी कंपनियों के जो रिजल्ट होते हैं एनुअल वो आने रहते हैं। उसके अलावा छोटी मोटी न्यूज़ और निकल के आ रही है तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एनुअल रिजल्ट आता है सारी कंपनियों का, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सा इफेक्ट पड़ रहा है। और आपको भी पता है कि इतने दिनों से मार्केट जो लगातार ऊपर भाग रहा था, तो अब करेक्शन होना बिल्कुल लाजमी बनता है यार, क्योंकि ऐसा तो हमेशा हो ही नहीं सकता है कि मार्केट लगातार ऊपर जाएगा। तो इसकी वजह से स्टॉक के अंदर करेक्शन आ रहा है। अब अपन इस स्टॉक को वीकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए आज के दिन ये पॉजिटिव ओपन हो गया है मार्केट। और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार कि मार्केट है ना कुछ दिन तक तो इस रेंज के अंदर साइडवेज चला था। यहाँ पे देखिए ये रेंज एक फिक्स बन गई थी, इसके अंदर मार्केट साइडवेज चला था। इसके बाद में मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट के लिए नीचे आया और उसके बाद में जो मार्केट ऊपर बढ़ा है लगातार बढ़ता गया और इस जगह इसने सेकंड वाला सपोर्ट लिया। फर्स्ट वाला सपोर्ट यहाँ पे लिया, सेकंड वाला सपोर्ट यहाँ पे लिया, फिर मार्केट ऊपर बढ़ा, अब नीचे आ गया और इस जगह पे इसने थर्ड वाला सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन पॉजिटिव ओपन हो गया, इसका मतलब कल के दिन थोड़ा बहुत सा नेगेटिव डाउनफॉल आ सकता है और इस जगह के आसपास ये अपना फिर से सपोर्ट लेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसको ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो सेकंड वाला सपोर्ट ये इस 230 के ऊपर लेगा। लेकिन अभी के टाइम में इसका जो सपोर्ट है 360 के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा सिंपल यही कहना है कि आप इस सपोर्ट को ध्यान में रखिए 360 के आसपास को, और उसके बाद में एंट्री करना चाहते हो तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर कीजिए अपने आधे कैपिटल की। और
पूरे कैपिटल की करना चाहते हैं, आधे कैपिटल की इस जगह पे कर लीजिए और बाई चांस अगर ब्रेक कर देता है तो इस जगह पे बचे हुए आधे कैपिटल की कीजिए। लेकिन अभी आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं कि इस जगह पे लास्ट आएगा, इसके बाद में मार्केट ऊपर बढ़ेगा। तो ये तो हो गई अपने इस सोलारा स्टॉक के बारे में बात। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट वाला जो स्टॉक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो स्टॉक है HMA एग्रो, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे लोगों के मेरे को, उसकी वजह से मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। और अगर आपको एक बात बोलूं तो इसके अंदर बेसिकली कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बेसिकली एक पेनी स्टॉक है और इसके अंदर बहुत ही आसानी से पंप और डंप किया जा सकता है। तो उसकी वजह से सेम सिचुएशन इसके अंदर भी बनी हुई है। और यहाँ पे आप देखिए मैं एक रेजिस्टेंस बन भी रहा है, हालांकि इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूँ तो आपको कुछ इस जगह पे ये रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है 82 की प्राइस के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे पहले का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो भी कुछ इस प्राइस पॉइंट के यानी कि 65-64 के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको भी अपन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए दोनों रेजिस्टेंस को मैंने ड्रॉ कर लिया और ये दोनों जो है हमें बेसिकली अभी तो यहाँ से प्राइस जो है बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन नीचे की तरफ इसने जो सपोर्ट लिया है इस सपोर्ट के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ से प्राइस और कितनी नीचे जाएगी या कितनी ऊपर जाएगी इसके पीछे कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनने की वजह से इसके अंदर एक्यूरेट आंसर निकल के नहीं आ सकते। तो इसके बारे में मैं आपको कोई भी राय नहीं दे सकता। रीज़न यही है कि आपको भी पता है कि बिना हाथ पैर के अगर कोई स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है तो उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। यहाँ पे अगर इस जगह पे बन रहा था एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट, मैंने आपको बता भी दिया था और यहाँ पे आपको रखना भी था स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट। उस टाइम मैंने पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। मैंने इस जगह के ऊपर 56 से 55 56 के ऊपर आपको बोला भी था कि इस जगह स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट बन रहा है, आप बना रख लीजिए। डाउनफॉल आया तो बहुत बुरा वाला है और अब ये टूट भी गया है देखिए और नीचे जा रहा है ये स्टॉक। हालांकि आज के दिन इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है लेकिन अभी तक इसके अंदर नीचे की तरफ विक नहीं बनी है, सिर्फ पॉजिटिव हो रहा है। तो अब कितना नीचे जाएगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में ये आज के टाइम में ये पॉजिटिव बना हुआ है। वीकली अगर अपन इसकी बात करें तो वीकली के ऊपर भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके चार्ट को देखते हुए। यहाँ पे देखिए वीकली बहुत बड़ी रेड कलर की कैंडल बन गई, इससे पहले आपको चार्ट भी नज़र नहीं आ रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप ऐसे स्टॉक से करंट टाइम में दूर ही रहिए। इसके अंदर और डाउनफॉल आ सकता है ऐसी मेरे को उम्मीद है, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट आप अपने खुद के एनालाइज के बेस पे करें, सिर्फ मेरे को फॉलो मत करें। अब अपन बात कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंडसेट की। करंट प्राइस जो चल रही है 801 रुपये के ऊपर चल रही है और ये जो स्टॉक है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही शानदार पैटर्न बनाते हुए चल रहा है। और इस ऐसे अगर स्टॉक होना तो यार एनालाइज करने का मज़ा भी आता है। यहाँ पे देखिए मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर बढ़ा, इस जगह इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया। आपने ट्रायंगल पैटर्न के बारे में सुना भी होगा। और किसी चार्ट पैटर्न के अंदर डाउनफॉल और उसके बाद में ट्रायंगल पैटर्न बने और वो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है उतनी डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर करता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है जहाँ से ब्रेक करता है उतनी डिस्टेंस ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ कवर करता है। अगर ये स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए इसी तरह के जैसे यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, अब यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। अगर ये पैटर्न इसको ब्रेक करके नीचे निकल गया तो ये जो इसके नेक्स्ट वाले जो डाउनफॉल आएगा बहुत तगड़ा वाला आएगा और नीचे की तरफ इसके जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनने वाले हैं वो कुछ 500 की प्राइस के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनने वाला है। और उससे पहले जो इसके अगर ऊपर की तरफ निकल गया तो ऊपर की तरफ इसका फर्स्ट वाला टारगेट इस प्राइस पॉइंट के आसपास होगा, सेकंड वाला इसके आसपास, थर्ड वाला इसके आसपास और फोर्थ वाला तो ऊपर आपको पता ही है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट इसी तरीके से बन रहे जो बन रहे वो मैंने आपको बता दिए। अब अपन इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कंडीशन बन रही है। तो सेम टू सेम सिचुएशन मैंने जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया वो इस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बन रहा है। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज अप्लाई किया, 11 मूविंग एवरेज नेगेटिव साइन दे रहा है। इसके बाद में मैंने वॉल्यूम भी अप्लाई कर लिया है, वॉल्यूम भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम के ऊपर और आज के दिन ग्रीन वॉल्यूम बढ़ रहा है। और उसके बाद में अपन कुछ और इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 31 अप्लाई किया, ये नेगेटिव साइन दे रहा है। 9 अप्लाई किया, ये हमें नेगेटिव साइन दे रहा है। सुपर ट्रेंड को अपन ने अप्लाई कर लिया तो ये भी हमें नेगेटिव दे रहा है। और जो लास्ट में बुलिंगर बैंड है उसको अप्लाई किया तो उन दूसरों को सबको मैं हाइड कर लेता हूँ, सिर्फ बुलिंगर बैंड को रखता हूँ क्योंकि इसकी वजह से दूसरों की वजह से बुलिंगर बैंड सही से नज़र नहीं आ रहा है। तो बुलिंगर बैंड भी हमें नेगेटिव साइन दे रहा है, लेकिन प्राइस जो है बुलिंगर बैंड की ऊपर वाली लाइन के पास जाने की कोशिश करेगी।
तो मैं आशा करता हूँ ये जो हैप्पीएस्ट माइंड वाला स्टॉक है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा लास्ट स्टॉक बचा है वो है आदित्य बिरला कैपिटल स्टॉक। ये जो स्टॉक है बेसिकली आज के दिन भी ये भी स्टॉक है जो पॉजिटिव है। अब आपको इतने दिन तो आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, लेकिन आज के दिन ये पॉजिटिव है, तो आपको एक चांस मिल रहा है कि आप यहाँ से आगे वाली पोजीशन अपनी सेट कर ले। तो यहाँ पे देखिए आज अपन इस स्टॉक के भी अपन एक बार टेक्निकल देख लेते हैं कि इसके टेक्निकल क्या बोल रहे हैं। इसको अपन एक बार वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद में अपन को पता चलेगा कि अपन को इसके अंदर क्या रणनीति बनाती है। चलिए सबसे पहले इसके अपन रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में आगे की प्लानिंग करेंगे। तो कुछ इस जगह के ऊपर इसका फर्स्ट वाला सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी ये मिस्टेक कर रहा है, ओके। यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर रहा है ये भी आप ध्यान में रखिए। अब अपन इसको है ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर देते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर दिया है मैंने, और यहाँ पे देखिए 160 के आसपास इसका जो फर्स्ट वाला जो सपोर्ट बन रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग सा पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा था। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ तो इस पैटर्न को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये नीचे की तरफ बन रहा था पैटर्न, और उसके बाद में ओके ये परफेक्टली बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से ये पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे आप देखिए कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेते हुए मार्केट लगातार इसी रेंज के अंदर चल रहा था। ये सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये मार्केट नीचे है, इस जगह इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इस रेंज के आसपास इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सॉरी उसके बाद में मार्केट नीचे आया, इस जगह सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। इस तरीके से जो मार्केट है ना इसी रेंज के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो रेंज है आपको ध्यान में रखनी थी। और उसके बाद में जैसे इसने इसको ब्रेक किया फिर मार्केट ऊपर गया। ये यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये फेक ब्रेकआउट हुआ है। आखिरकार अपन को ये जो रेंज है इसके बराबर रेंज जहाँ से ब्रेकआउट करता है उसके ऊपर का रेजिस्टेंस अपन को देखने को जनरली मिलता है। लेकिन ये स्टॉक की बात हो रही तो प्राइस आपको पता है फिर से रीटेस्ट के लिए नीचे आती है। और जिस जगह पे इसने देखिए पिछली बार सपोर्ट लिया था इस जगह के ऊपर यानी 160 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे प्राइस फिर से रीटेस्ट के लिए आई और फिर प्राइस ऊपर बढ़ी। और ये जो टारगेट था ये टारगेट इसने यहाँ से आसानी से अचीव कर लिया, यानी कि 160 से 195 193 के आसपास फिर से गई थी प्राइस, और अब जो प्राइस है नीचे आ गई है। यहाँ पे देखिए अब अगला जो मैं इसके मूवमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है इस वाले सपोर्ट के पास आने की 160 के पास आने की कोशिश करेगी, और इसके पास अगर ये प्राइस आती है तो उसके बाद में नीचे की तरफ ब्रेक मुझे नहीं लग रहा है हो पाएगा, और फिर से जो प्राइस है ऊपर बढ़ के ऊपर ही जाएगी। और अगले वाले टारगेट जो है होने वाले इस प्राइस के पास अगला वाला टारगेट 180 के आसपास होगा, और नेक्स्ट वाला जो टारगेट 190 के पास होगा। यहाँ पे मैं बुलिंगर बैंड को और अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ देखिए बुलिंगर बैंड से बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है प्राइस, और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि बुलिंगर बैंड जो होता है उससे प्राइस नीचे चली जाती है, तो हमेशा ऐसा होता है कि प्राइस जो है उससे ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगी। तो यहाँ पे देखिए इस जगह प्राइस चल रही है, तो अब जो प्राइस है फिर से ऊपर 190 के आसपास जाने की पूरी कोशिश करेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सपोर्ट भी ब्रेक नहीं हो पाएगा। अब अपन इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक मशीन लर्निंग का इंडिकेटर है उसको देख लेते हैं। मशीन लर्निंग का जो इंडिकेटर है हमें बेसिकली नेगेटिव साइन देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए जिस जगह पे ये रेड कलर के साइन बन रहे हैं वो नेगेटिव, और जिस जगह पे ब्लू कलर के साइन है वो पॉजिटिव साइन देते हैं। तो इस जगह पॉजिटिव था, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव, और ये जो कल की कैंडल बनी है इसने बेसिकली नेगेटिव साइन दे दिया है कन्फर्मेशन का। तो अगर नीचे आया तो 160 के आसपास आएगा। आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए थोड़ा बहुत सा मार्केट बढ़ा है। कल के दिन फिर से डाउनफॉल आ सकता है। तो आप जो अपना कैपिटल है जिसने अगर अभी तक स्टॉक नहीं बेचे तो वो अपने स्टॉक को कुछ टाइम के लिए सेल आउट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सा मार्केट के अंदर करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद में आप एंट्री बना लीजिए। मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो चारों मैंने स्टॉक बताए उनका टेक्निकल एनालाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और भी डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इसका अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट जो स्टॉक होंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट जो स्टॉक होंगे उसके अंदर अपन बेल स्टॉक के बारे में बात करेंगे, MK प्रोटीन के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड रहती है, और उसके बाद में राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, और एक सेल स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे। इन सब के ऊपर अपन आने वाले वीडियो में बात करेंगे, चारों को टेक्निकल एनालाइज करेंगे। तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।